जिसकी बुनियादी सूझ भी रखे हुए हो, उससे हम काम कह सकते हैं कि आने वाला साल अच्छा होगा, आखिरत हमारी अच्छी होगी। लेकिन आज भी रेकोदिक में रहने वाला बच्चा, उसके पाँव में जूते नहीं हैं। आज भी चागी का बच्चा सेहत के लिए मोहताज है। 25 साल में हमने गवादर के बच्चे को पानी नहीं दिया, हमने गवादर के मछेरे को आज तक एक घर उसको बना के नहीं दे सके। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मौका दिया। बजट पे अगर हम बात करते हैं तो इस मुल्क में बजट तो हर महीने आ रहा है, बल्कि हर हफ्ते पेट्रोल की शक्ल में बजट को चेंज करने का और लोगों के घरों पे जो एक अजाब आ रहा होता है, जिसकी कैलकुलेशन हम एक महीने के लिए नहीं कर सकते हैं। छिजा कि अब इस वक्त इस बजट में, इस सूदी बजट में जिसकी बुनियादी सूझ भी रखे हुए हो, उससे हम काम कह सकते हैं कि आने वाला साल अच्छा होगा, आखिरत हमारी अच्छी होगी। मैं बात करूंगा बलोचिस्तान की और इस बजट के हवाले से। इस बजट पे कहते हैं कि जी हमारे पास एक कॉरिडोर है माइनिंग सेक्शन का, जैसे डिस्ट्रिक्ट चागी है, डिस्ट्रिक्ट खारान है, डिस्ट्रिक्ट वाशुक है, डिस्ट्रिक्ट नौशकी है, और इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से ये उम्मीद है कि माइनिंग में हमें इतना मिलेगा कि हम पूरी पाकिस्तान के कर्जे खत्म करेंगे। लेकिन आज भी रेकोदिक में रहने वाला बच्चा, उसके पाँव में जूते नहीं हैं। आज भी चागी का बच्चा सेहत के लिए मोहताज है। आज भी वाशुक में एंटी मनी का जो इतना बड़ा डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट पे काम करने के लिए तो प्लानिंग्स हो रहे हैं, लेकिन वहां के रहने वाले बच्चे के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और 2-4 दफा मैं यहां कह चुका हूं कि हमारे यहां जितने बैंक है वो सारे बैंक जल चुके हैं। जब बैंकिंग निजाम ही नहीं है तो इस बजट के असर वहां तक कैसे पहुंचेंगे? दूसरी जानिब बजट में अक्सर हमने यही अपने सजेशंस दिए कि खुदारा हमें बेसेमा खारान रोड दें, और हर बार उसके लिए 50 लाख रुपए रखा जाता है। ये चौथा टाइम है कि बजट में उसके लिए 50 लाख ही रखें, और वो 50 लाख कमाल की बात है कि 4 बजट में वो 50 लाख खर्च ही नहीं हो रहे हैं, ग्राउंड पे जाने को तैयार ही नहीं है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गवादर के लिए कहा जाता है कि ग्वादर पोर्ट को हम उठाएंगे, ग्वादर पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन ग्वादर पोर्ट पे काम शुरू हुए आज 25 साल हो गए। 25 साल में हमने ग्वादर के बच्चे को पानी नहीं दिया, हमने ग्वादर के मछेरे को आज तक एक घर उसको बना के नहीं दे सके। समंदर भी उसका, कश्ती भी उसकी, लेकिन वो अपनी कश्ती पे काम नहीं कर सकता, और इनलीगल ट्रॉलिंग वहां से रोजाना की बुनियाद पे जारी है। आज कहते हैं कि जी इन इलाकों में हालात अच्छे नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन इलाकों में जहां आप कह रहे हैं हालात अच्छे नहीं है, वहां सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, मां सिवाय उन कामों के जो पब्लिक के लिए हो, जो बच्चों के लिए हो, जो पढ़े लिखे बच्चों के लिए हो। आज बलोचिस्तान का बच्चा पढ़ लिख गया है, बलोचिस्तान के बच्चे को उसका हक पता है। आज बलोचिस्तान का बच्चा अपने हक के लिए रो रहा है। और मजे की बात है कि यहां से हमने अपने कानों में रुइयां फंसाई हुई है कि हम नहीं सुन रहे, हमारी अपनी पॉलिसी से हम अपने तरीके से काम करेंगे। काम आप करते रहें, काम और तरक्की से कोई भी कौम ऐसा नहीं है जो अपनी तरक्की नहीं चाहता हो। लेकिन कमाल है, कहते हैं कि जी हम चाह रहे हैं कि जी तरक्की हो। भाई आप चाह रहे हो तो जो नौशकी उमैन यूनिवर्सिटी के लिए 12 कह चुके हैं आप लोग, जी हम इसे डालेंगे पीएचडीपी में डालेंगे, लेकिन पीएचडीपी की बुक आप चेक करें उसमें वो नहीं है। कहा गया कि जी तफ्तान बॉर्डर से और हमारे चमन बॉर्डर से
जहां से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम, हम लीगल काम चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जब बलोचिस्तान की बात करते हैं हमें जवाब मिलता है कि जी शायद स्मगलिंग की बात करते हैं। हमारे पास कोई 5-7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से बॉर्डर ट्रेड होता रहा है। हम चाहते हैं जो बॉर्डर ट्रेड होता रहा है उस बॉर्डर ट्रेड को कंटिन्यू किया जाए। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। ईरान के साथ हमारा जो बॉर्डर एरिया है 700 किलोमीटर का, उस 700 किलोमीटर के साथ रहने वाले लोगों की जिंदगी क्यों इस बात पे मोहताज है कि वो एक टैबलेट भी पाकिस्तान की वहां तक नहीं पहुंच सकता है। ईरान उससे 5 किलोमीटर वहां से उसे मिल जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि जी हमने बॉर्डर नहीं खोलना, हमने बॉर्डर बंद ही रखना है। अब पेट्रोल की शॉर्टेज जब हुआ, बलोचिस्तान में रहने वाले मेरे मेंबर सारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछे क्या बलोचिस्तान जब पेट्रोल की शॉर्टेज यहाँ से हुआ, क्वेटा शहर में या बाकी इलाकों में उन्हें 1 लीटर पेट्रोल मिला? नहीं मिला। बॉर्डर भी बंद है और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। अब लोग कहते थे कि जी हम बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियां, उस गाड़ियों की बाजार है, अब लोग साइकिलों पे आ गए। जहां अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इस दौर में भी है। यहां तो मैं हैरान होता हूं, लोग कहते हैं कि जी 2 घंटे बिजली गई है। ओ भाई 24 घंटे में सिर्फ वहां 2 घंटे बिजली आती है, और कुछ ऐसे हमारे इलाके हैं जहां हफ्ते में 2 घंटे बिजली वहां आती है, और कहते हैं कि जी हम बलोचिस्तान को बराबरी के हिसाब से दे रहे हैं। इस बजट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बजट में, लेकिन सिर्फ और वो चीज नहीं है कि बच्चे का पेट उससे कैसे भरा जा सकता है, बच्चे को कैसे उसको फीड कर सकते हैं, उस बच्चे को हम कैसे इलाज करा सकते हैं। और दूसरी जानिब प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुल्क जा रहा है। हमारे मदारिस सब के सब प्राइवेट हैं, उन अदारों को बंद करने के पीछे पड़े हुए हैं और कहते हैं कि जी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इन अल्लाह के नामों के नीचे यहाँ कई दफा लोगों ने कस्में खाई हैं, मुझे कहना पड़ेगा कि झूठी कस्में खाई हैं कि हम सूदी निजाम को इस मुल्क से खत्म करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज भी बजट भरा हुआ है सूदी निजाम से। जिसकी बुनियादी सूद हो बाखुदा, उसमें तरक्की और उसमें वो नहीं हो सकता। हम सब मुसलमान बैठे हैं यहाँ। अगर हम देखें बलोचिस्तान में रोड्स बंद हैं, क्वेटा के फ्लैट्स का किराया 1.5 से 2 लाख रुपए है। मेरे हल्के में 5 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से मेन एयरपोर्ट दालबंदीन का है, और वो दालबंदीन एयरपोर्ट पिछले 20 साल से बंद है। तनख्वाहें लोग ले रहे हैं, या तो उस स्टाफ को क्यों सजा में रखा हुआ है वापस की करें। शमसी एयरपोर्ट पे लोग बैठे हुए हैं, सियादिक के एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। जो मेरे यहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स का CSR मेरे लोगों पे खर्च होना चाहिए, वो चागी और रख्शान के बच्चों पे खर्च होना चाहिए। रेकोदिक है, सेंदक है, सियादिक है, इन सब के होते हुए भी अगर बलोचिस्तान का बच्चा नंगे पांव है, अगर बलोचिस्तान के बच्चे को सेहत की सहूलियत नहीं मिलते हैं, अगर बलोचिस्तान के बच्चों का 2 वक्त का खाना उसे पूरा नहीं हो रहा है, जो बिजली का निजाम है आप बिजली देने में नाकाम है, आप सोलराइजेशन की तरफ चले जाए। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, जो हमारे ट्यूबवेल से उन पे उस सबको सोलराइजेशन की तरफ ले गए, तो उस एक ट्यूबवेल पे आज 50 बंदे जिंदगी अपनी इज्जत के साथ गुजार रहे हैं। तो बाकी तरफ भी ऐसे ही चले जाए। यहाँ लोगों ने कहा कि जी प्राइवेट स्कूलों को कोशिश करेंगे जी सोलराइजेशन पे ले जाएं और उसे बिजली के नर्ख उनके कम हो। मैं तो कहता हूँ इस निज़ाम में ये मस्जिद का बिल ले रहे हैं, और जिस मस्जिद पे गिड़गिड़ाने के लिए बार बार जाते हैं उस बिजली का भी ये लोग बिल लेते हैं, और उसमें टीवी का बिल भी शामिल किया हुआ है, मस्जिद के अंदर टीवी का बिल। बहरहाल बातें भी काफ़ी हैं, बातें और भी हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि हमारे इलाकों में जितने बैंक जल गए हैं, बंद हैं, उनको खोलना भी आप ही की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन इतनी नहीं बनती है कि उस पेंशन को लेने के लिए वो 600 किलोमीटर का सफर करके क्वेटा तक जा सके। आज इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं एक बात और कहूंगा कि
क्वेटा कराची सेक्शन पे जो काम चल रहा है ड्यूल कैरेज वे बड़ा बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है कि चमन तक की रसाई होगी, इसके फ़ायदे बलूचिस्तान को मिलेंगे, इसके फ़ायदे पाकिस्तान को मिलेंगे। लेकिन इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि N40 जो क्वेटा से लेके तफ्तान तक का सेक्शन है हमारा, जिस पे हज़ारों ज़ायरीन सफ़र करते हैं, और जब से ये प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी मशीनरी यहाँ से गुजर रहा है, रोज़ाना के बुनियाद पे यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, और हम हर दूसरे चौथे दिन 10 और 12 लाशें हमें उठानी पड़ती है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये कहूँगा, मेरे ख्याल से हम फेल हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनकी गाड़ियाँ जल रही हैं। वाइंड अप करें। मैंने रिपीट नहीं किया, मैं अपना टाइम पे बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ, प्लीज़ टाइम की पाबंदी प्लीज़। हमारे लोगों की गाड़ियाँ जल रही हैं, और जब गाड़ियाँ जलती हैं उसमें ये नहीं होता कि कोई कहे कि जी ये पश्तून की गाड़ी है, बलोच की गाड़ी है, सिंधी की गाड़ी है, पंजाबी की गाड़ी है। पिछले 1 महीने में 45 गाड़ियाँ जल चुकी हैं N40 के ऊपर, और एक गाड़ी की वैल्यू इस वक्त 7 करोड़ है। अब बिजनेसमैन अगर रोड पे काम नहीं करेगा तो कहाँ काम करेगा, गुजरेगा नहीं, कहाँ जाएगा?